Myself, Rohit Mishra. I started this initiative from 2017. We were working for the society in various fields like tree plantation, cybercrime awareness drive, and various other initiative for social welfare. Our main motive was to like every youth should come forward and take initiative for the welfare of the society, and we started this initiative and we are working towards it. So the next question is, what were the difficulties you had gone through while setting up this NGO? Difficulties, I think that was challenges for us. इंसर्ट डिफिकल्टीज काफी ज्यादा है नहीं, बट जो डिफिकल्टीज है उसको हम ओवरकम करते करते हम उसको आगे बढ़ते गए. और आई थिंक देर इज नथिंग इजी, राइट. कुछ भी ऐसा बिना डिफिकल्टीज के आज तक लाइफ में होता नहीं है. तो एंड सोशल फील्ड इज समथिंग यू टेक इनिशिएटिव, वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज, और चेंज के लिए डिफिकल्टीज लेना इज नॉट अ बिग थिंग. तो वी आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, एंड हमने जब वो चीज एक स्टेप आगे लिया है तो आई थिंक जो भी चीज होगा वी विल वर्क फॉर इट, एंड एक सोल्यूशन ओरिएंटेड वर्क करेंगे सोसाइटी में. What are the various work and projects which you have done till date? Till date, see, as a project, we had worked into various other social issues. तो लग रहा है जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है तो हम वहाँ पे कुछ काम आ सकते हैं, तो अपना बेस्ट दिए. प्रोजेक्ट्स में मेजरली साइबर क्राइम अवेयरनेस हमने देखा सोसाइटी में काफी प्रॉब्लम्स हैं, तो वी स्टार्टेड क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन साइबर क्राइम. एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट में ट्री प्लांटेशंस, क्लीन अप ड्राइव्स एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट प्रोजेक्ट. एजुकेशन में वी वांटेड टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव एंड क्रिएटेड की टीचर स्किल कैंपेन, जहाँ पे एवरी संडे यू कैन टेक योर टाइम फॉर 2 hours और उनको वो बच्चों को कुछ ना कुछ अपने स्किल्स के थ्रू सिखाएंगे. और वेरियस अदर सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज जहाँ पे कोविड टाइम में हमने कुछ हेल्प कर दिया लोगों को, जहाँ काम आ सकते. दैट इज अवर कैंपेन एंड दैट इज अ प्रोजेक्ट. Okay, sir. So please tell us about the financials of NGO. How do you manage all the funds and all things? आई थिंक फाइनेंशियल टर्म्स में यू गाइज एवरीवन इज अवेयर कि कोई भी काम करने के लिए लक्ष्मी तो लगती है. तो आई थिंक फाइनेंशियल इज द बिगेस्ट थिंग, बट दैट इज मैनेज बाय आवर ओन. आई एम वर्किंग ऑल्सो, लाइक अगर जॉब करते करते मैं करता हूँ तो मुझे वो पता भी नहीं चलता है कि फाइनेंशियल ऑटोमेटिकली मैनेज होता है, क्योंकि यू हैव अ टीम. मैं अकेले नहीं हूँ, तो टीम जब आपके साथ है, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं. मैं सिर्फ इसका एक पार्ट हूँ, और टीम जो भी है वो फाइनेंशियल्स में सभी लोग का कंट्रीब्यूशन होता है, मंथली कंट्रीब्यूशन, एनुअल कंट्रीब्यूशन. सो दे आर सपोर्टिंग, वी आर सपोर्टिंग ईच अदर फॉर सोशल वेलफेयर. तो आई थिंक टीम वर्क इज अ solution, or financial automatically that is managed. Okay, sir. And so next question is, what are the future plans about NGO or a project you will be carrying out? See, ऐसा फ्यूचर प्लान नहीं है. जस्ट आई वांटेड कि फ्यूचर में ये सोचूं कि कमिंग जनरेशन विल गेट दिस प्लेटफॉर्म टू ग्रो देयर स्किल्स, एंड कि वो भी देखेंगे वी वेर ऑल्सो यंग पीपल हु स्टार्टेड दिस, और उन्हें भी सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए एक जज्बा होगा. तो आई थिंक यही सबसे बड़ा विजन होगा हमारा. Please tell me us about your NGO. Okay, so I am Pankaj Jha, Vice President of this NGO. We have started our NGO since 2017. We have selflessly worked for 2 years before registering our NGO. So we have worked on lot of events. We didn't set up a single goal for our NGO, like working only for one single sector like tree plantation, or working only on women empowerment. Wherever if we see any problems, if we see any problems society is facing, we start working on that thing. For example, I will give some examples on events what we have done. So starting with women empowerment, we have worked on women empowerment. We gave them jobs just because that we can help them till future, till their life. We don't want to help them only for on a single time. Like if we donate them for a single day or single month, again they will face that problem in the next coming month, and
still they will require someone's help. We didn't want that thing. We have worked on waste management to support government. We have worked with RTOs for road safety events. We have visited old age home and orphanage just to give them some love and show some kindness and make them happy. So like this, we have also educated underprivileged students. We have आगे का कुछ प्लान है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर चीज में आपको फोकस करना है, या फिर आपने कई प्रॉब्लम देखा होगा तो कुछ और प्लान है आपका? जैसे कि हम कल गए तो आपने वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हाँ, वो एक लाइव एग्जांपल था। लाइव एग्जांपल तो था। जैसे कि एक कल देखे थे कि एक हमारे एज की यंग लेडी थी, तो वो उनको प्रॉब्लम फेस होता है कि ट्रैवल करने के लिए एग्जैक्टली उसको एचआर बनना था, उसे पढ़ाई लिखाई आगे ये करना है, देन तो उसके हो नहीं रहा था। तो हम लोग ने एक डिसाइड किया इंटरनली कि फंड वापस रेज किया जाएगा और उनको साइकिल या एक्टिवा या समथिंग कुछ भी इलेक्ट्रिक गाड़ी दे दिया जाएगा तो उनको इशू ना हो। सो वो एक तो है। ऐसी 2-3 चीज हमने देखा है। एक आई कैटरेस का ऑपरेशन किया गया था बीच में, तो एक लेडी थी जिनके वेल सेटल बच्चे लोग हैं बट उनके पास टाइम नहीं था सब करने का। सो रोहित सर, पंकज सर, सब लोग ने हेल्प आउट किया, फंड रेज किया और हमने एक ऑपरेशन किया था, वो भी सक्सेसफुल ऑपरेशन था। सो या आपने कुछ सोचा है कि यूथ को क्या मतलब एक्टिविटी कुछ करने को, कि इसके पीछे वो अवेयर है? क्योंकि बहुत सारे जो अभी यूथ है उनको ये चीज से कुछ वो अपने लाइफ में एंजॉयमेंट कर रहे हैं, बट उनको टुवर्ड्स सोसाइटी वो कुछ आपने कुछ प्लान किया उसके लिए? हमने तो अभी रिसेंटली तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है, लेकिन हम और ट्राई कर रहे हैं यूथ को समझने की कि यूथ को यहाँ से क्या फायदा हो सकता है, यूथ आके क्या कर सकता है। इसलिए हमने मैराथन जैसा एक इवेंट सोचा है जहाँ पे यूथ को हम स्पोर्ट्स की तरफ ले जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स भी हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर फिजिकल और मेंटल दोनों के लिए। तो ऐसी छोटी मोटी जो एजुकेशन हो गई, फिजिकल हो गया, फिर जैसे ट्री प्लांटेशन हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखने जाएंगे तो अभी जो सिचुएशन चल रही है, कोविड सिचुएशन, ये सब सिचुएशन, तो लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि ये सब क्यों आ रहा है। क्योंकि हम देखने जाएंगे बीच क्लीनिंग क्यों हो रहा है आज, क्योंकि हम जैसे यूथ ये जो वहाँ पे जाते हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसा होता है हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे कचरा फेंकते हैं। तो अगर हमारी यूथ अगर कुछ अच्छा कर दिए, जहाँ पे हम बीच क्लीनिंग जैसा कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, फिर हमारा मैराथन हो गया, वैसे हमने रिसेंटली और वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम कर रहे हैं। तो वैसे ही हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ कुछ और करें, ताकि हम सोसाइटी को भी हेल्प कर पाए। क्योंकि हमारी फैमिली तो हमारे ऊपर डिपेंड रहती है कि तू क्यों ना, अगर 10% भी हम सोसाइटी को दे तो उसमें कुछ बुरा है क्या? सोसाइटी ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमने सीखे भी मिला। तो 10% भी अगर एक अपना इंडिविजुअल देते हैं तो भी सोसाइटी के लिए बहुत हो गया। तो थैंक यू फॉर वंडरफुल क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सर आपका एक्सपेक्टेशन क्या है आने वाली दिन? बेसिकली मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि आप काम करते हो, आप कमाते हो, पार्टी करते हो, एकदम गुड, हम लोग की यंग जनरेशन को करना ही चाहिए। बट बिसाइड दिस हम लोग को मतलब छोटे छोटे वर्क्स भी करने चाहिए जो मतलब सोसाइटी के लिए कॉस्ट हो। जैसे आप गरीब बच्चे देखते रहेंगे, उन लोगों को कुछ खाना दे दिया, एनिमल्स देखते रहेंगे, उनको मतलब कुछ उनकी मतलब जैसे उन्हें चोट लगी तो कहीं मतलब आसपास कोई हॉस्पिटल रहेगा जानवरों की, डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए, तो आप उन्हें वहाँ पे भेज सकते हो। इवन अभी अलग व्यू है हमारे एनजीओ की तरफ से, लेकिन उनका हमारा अलग व्यू है, तो आप उनको कन्वर्ट करने का या फिर इतना कुछ अलग जगह बताने के लिए कुछ है? तो अलग जगह पे थोड़ा मतलब अभी हर एक फील्ड में अभी सब जगह सब उंगली एक से नहीं रहती, सबका सोच अलग है, थिंकिंग अलग है। तो आप ये लोग देख रहे कि लोग क्या पसंद है, ये फील्ड में काम करना चाहिए। भाई कोई स्पोर्ट में तो इसके लिए ऐसा अलग उसके लिए कुछ एक्टिविटी करना चाहिए। अभी कोई स्ट्रीट डॉग्स के लिए बहुत मतलब ये तो बहुत कुछ करते हैं, स्ट्रीट डॉग्स के लिए तो स्ट्रीट डॉग्स के लिए लोग इवेंट मतलब ये लोग इधर लेके जाने का, तो लोग जुड़ते रहेंगे, लोग नहीं रहेंगे, पर ऑरेंज जैसे बोला के साथ में लेके तो लोग अच्छा लगेगा।